स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम एक वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। आज का वचन की ओर हम जाएंगे। जो आज का विषय वस्तु है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात का मतलब किसी को भेदभाव नहीं करता है। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं कि परमेश्वर आकाश से जब बारिश गिराता है तो सभी के ऊपर बारिश गिराता है, धर्मी के ऊपर भी और पापियों के ऊपर भी गिराता है। हम देखते हैं कि जब सूरज उगता है तो सूरज सभी के लिए उगता है, धर्मियों के लिए भी और पापियों के लिए भी। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। इसका मतलब है जो कोई भी उसको विश्वास करेगा, वो छोटा जाति हो, बड़ा जाति हो, कोई भी जाति हो, जो भी उसको विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु सबके लिए आया है मेरे प्रियो, हर एक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। केवल पर्टिकुलरली क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, पूरा मानव जाति के लिए, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, कोई भी छोटा हो बड़ा, सब जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। हम अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु मसीह का जीवनी काल में हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अगर 3 अध्याय को निकालेंगे और वहां पर देखेंगे 1 पद से, फरीसियों में निकुदमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इसी ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से जाती और किधर को जाती है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक यूहन्ना सुसमाचार चैप्टर 3 में 3 अध्याय में एक व्यक्ति यीशु मसीह को रात को मुलाकात करने के लिए आ रहा है और वो व्यक्ति का नाम है निकोदेमुस। और देखिए, इसका नाम है, एक व्यक्ति है, मेल पर्सन है, एक मनुष्य है। और देखते हैं कि एक फरीसी है और कट्टर फरीसी है। मैंने ये फरीसी लोग कौन बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने व्यवहारिक जीवन में। मेरे प्रियो, ये लोग जब रास्ते में जाते थे, कोई अगर स्त्री उधर से सामने से अगर आ जाता था, ये लोग अपना मुंह को छिपाते थे या तो साइड हो जाते थे। ऐसे ये लोग स्ट्रिक्ट वाला थे। पहला चीज है, निकोदेमुस एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को मिलने के लिए आता है तो उसका नाम यहाँ पर जगेगा निकोदेमुस। उसके बाद एक मनुष्य है, उसके बाद लगता है एक फरीसी है, और उसका बाद लिखा गया एक गुरु है, इस्राएल का एक गुरु है, यहूदी है, फिर यहूदी है। मैंने इसका कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे फिर और एक चैप्टर के बारे में हम ध्यान करेंगे। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे। एक पद से, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते और उन्हें बपतिस्मा देते हैं, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसीलिए वो सुखार नामक
सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यहीं बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, ये तो यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदियों सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और अपनी अपनी संतान और अपने शत्रुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक ही कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। यह तो तूने सच्ची ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने तो इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है कि वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। मेरे प्रियो, ये चैप्टर में हम देखें कि एक स्त्री आ रहा है और उसका नाम यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। उस गांव के नाम के हिसाब से सामरी स्त्री इसका नाम है, एक फीमेल पर्सन है। और देखते हैं कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है और उसके गांव के लोग उसको तुच्छ के नजर में देखते रहेंगे। उसका जीवन ठीक नहीं है और उसको जब लोग देखते रहेंगे तो नाना प्रकार की बातें बोलते रहेंगे। ये हमारा समाज को कलंक कर दिया है, हमारा परिवार को, हमारा गांव को कलंक कर दिया है। मैंने स्त्री के ऊपर कितना लांछन लगाते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति यीशु से मुलाकात करते हैं। 2 व्यक्ति, एक खुद आया यीशु के पास मुलाकात करने के लिए, जो कि उसका नाम था निकुदुमुस, और हम देखते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति है और यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आ रहा है। लेकिन हम जब 4 अध्याय में देखते हैं मेरे प्रियो, एक सामरी स्त्री जो कि यीशु मसीह खुद गया है वो सामरी स्त्री को मुलाकात करने के लिए। तो आज का ध्यान का विषय मेरे प्रिय, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। यीशु मसीह खुद स्त्री को भेंट करने के लिए गया मेरे प्रियो, और जाकर कुआं के पास बैठ गया। और हम देखते हैं कि सामरी स्त्री पानी भरने के लिए जब आ रहा है तो यीशु को देख दिया तो वहीं रुक गया। तब यीशु मसीह उसको देखकर बोला, मुझे पानी पिला। तब सामरी स्त्री बोलता, तू तो यहूदी है, हम तो समीरन है। यहूदी और समीरन के बीच में कोई व्यवहारिक जीवन नहीं था मेरे प्रियो। ये जो समरी है ये उस समय का घटना है। नेहमिया का अगर चैप्टर को पढ़ाई करेंगे, यहूदी लोग कौन जो अन्य जाति स्त्रियों को शादी किया था, इनमें से सामरी स्त्री थे, वो लोग सामरी थे। और उन्हीं से जो जनरेशन पैदा हुए थे मेरे प्रिय, जो बाल बच्चे पैदा हुए थे, वो लोगों ने वही सामरी है। लेकिन यहूदियों में उनका मिलन था।
और निहम्या का पुस्तक में जब वचन पढ़ा गया, वचन वहां पर शिक्षा दिया गया, तो यहूदी लोगों ने अपने अपने पापों को अंगीकार किए। जो अन्य जाति का स्त्री, जो सामरी स्त्री को जो विवाह कर लिया था, तो वो लोगों ने क्या किया, वहां से लोगों ने अलग हो गया। तो उसी दिन से उनका व्यवहार सामरी लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं रहा। निहम्या का पुस्तक को अगर देखेंगे, निहम्या अगर 8 अध्याय को निकालेंगे, जब व्यवस्था का पुस्तक पढ़ा गया, और जब पढ़ा गया तो जब सुन रहे मेरे प्रियो, तो 8 से उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझ लिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब निहम्या जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवियों लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दुर्गढ़ है। ये लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोगों खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन वे समझ गए थे। दूसरे दिन समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष, याजक और लेवियों लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों का में रहा करें, और अपने सब नगरों और यरूशलेम ये सुनाया और प्रचार किया जाए। पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने वृक्ष की डालियां ले आकर झोपड़ियों बनाओ, जैसे कि लिखा है। तो मेरे प्रियो, ये व्यवस्था का पुस्तक जब ये लोग पढ़े, इसराइली लोग पढ़े, तो वो लोगों जो पाप किए थे, जो अन्य जातियों को शादी किए थे, तो अपने पाप को अंगीकार किए और वहीं से लोगों सेपरेट हुए। तो इन्हीं में से एक सामरी जाति था, ये लोगों का इनके साथ व्यवहार था। उस टाइम जब ये लोगों अलग हुए, उसी दिन से उनका व्यवहार बंद हो गया और लोग व्यवहार करने लग गए। माने यहूदी लोगों ने इतना स्ट्रिक्ट हो गए कि अगर सामरी जाति लोगों अगर कोई भी पशु के ऊपर अगर इस्तेमाल करेंगे, पशु को इस्तेमाल करेंगे, तो यहूदी लोगों उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। कोई रास्ते से अगर सामरी लोग जाते रहेंगे तो वही रास्ते से यहूदी लोग नहीं जाते थे, टच भी नहीं करते थे, मतलब छू भी नहीं थे, मैंने इतना स्ट्रिक्ट। तो सामरी से जो जाति था वो छोटा जाति था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब आना हुआ, यीशु मसीह का जब धरती पर आना हुआ, हम देखते हैं कि वचन में लिखता है व्यवस्था मूसा के द्वारा आया और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। मैंने यीशु मसीह जब आया मेरे प्रियो, सारे जाति के लिए रास्ता खुल गया, उद्धार का मार्ग खुल गया। तो हमारे प्रभु परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम देखते हैं निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास मुलाकात करने के लिए आता है, धर्मी व्यक्ति, हम देखते हैं कि सामरी स्त्री यीशु के पास नहीं आया, यीशु मसीह खुद सामरी स्त्री के पास गया मेरे प्रियो उसको मुलाकात करने के लिए। कितना महान परमेश्वर है हमारा। यीशु मसीह को पता है कि एक पापिनी स्त्री है, यीशु मसीह को पता है इसका कैरेक्टर के बारे में, फिर भी वो पापियों के लिए ही आया था मेरे प्रियो, धर्मियों के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं आया था, उसके द्वारा लोग कैसे उद्धार पाएंगे इस बात के लिए वो आया था। और उसको अवश्य सामरिया से ही गुजरना पड़ेगा। 12 चेलों के साथ जब जा रहा है मेरे प्रियो, और जानबूझकर यीशु मसीह चेलों को गांव में भेज दिया खाना लाने के लिए, ताकि यीशु मसीह सामरी स्त्री से मुलाकात कर नहीं पाए।
जो बातचीत हुआ सामने स्त्री के साथ मेरे प्रियो, चेले लोगों ने बात को ना सुनने पाया। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह का एक कैरेक्टर है, यीशु मसीह किसी को बदनाम नहीं करता है मेरे प्रियो, एक्सपोज नहीं करता है। यीशु मसीह अकेले है, सामने स्त्री आया पानी भरने के लिए, और सामने स्त्री के साथ जब वार्तालाप करते 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 मेरे प्रियो हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता जा अपना पति को बुला ला। बोलता मैं 5 पति कर चुका हूं। यीशु मसीह बोला तू सही बोला, तो 5 कर चुकी है, लेकिन अभी भी एक जो है वो तेरा पति नहीं है। वो जान लिया कि ये उद्धार करता है। इस वजह से अपना परिचय दिया मेरे प्रियो। वो स्त्री दौड़ कर गई, अपना घड़ा को जो पानी भरने के लिए जो घड़ा लेकर आया था मेरे प्रियो, वहां पर छोड़ दिया और दौड़ कर चला गया अपने गांव में। घड़ा पकड़ कर नहीं गया मेरे प्रियो। ये घड़ा है हमारा पाप का जीवन, हमारा पास्ट। वो अपना पाप का जीवन को छोड़ दिया मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चरण पर सारी चीज को रख दिया और गांव में चला गया और जाके प्रचार करने लगा कि आओ हम देखें, आओ हम एक मनुष्य को मैं जानता हूं जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। लोग उसका कैरेक्टर को देखकर, उसका चरित्र को देखकर लोग भी आश्चर्य हो गए। यीशु मसीह मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह को जैसे ही जाना उसका कैरेक्टर वहीं पर परिवर्तन हो गया। पुराना मनुष्य तो सब उसका जीवन से चला गया मेरे प्रिय, सब कुछ नया हो गया। जैसे ना जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है। वो जाकर दौड़कर गांव में जाकर बोलने लगा, हे भाई, हे बहनों, हे माँ, हे पिता लोगों, आओ आओ आओ, एक मनुष्य को देखो जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। ओ है उद्धार करता है, ये उद्धार करता। लोग बोले कि तेरे को बोलने का कोई जरूरत नहीं है, हम जान लिया कि ये उद्धार करता बोलकर। मतलब वो स्त्री का कैरेक्टर पहले कहता था कैसा था, बदनाम था, लेकिन अब यीशु मसीह उस कैरेक्टर को पवित्र कर दिया मेरे प्रियो। लोग स्त्री का आदर करने लगे, लोग स्त्री का मान करने लगे, सम्मान करने लगे, और ये स्त्री पहला प्रचारक बना। बाइबल में से पहला प्रचारक, पहला लेडी प्रचारक स्त्री बना। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हमारे यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबको बराबर का प्रेम करता है। हम देखें कि पूरा गांव, उस गांव यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना, एक उद्धारकर्ता को जान नहीं पाए। उनका जीवन नाश की ओर जा रहा था, लेकिन उनका जीवन नाश की ओर नहीं, उनका जीवन अनंत जीवन की ओर गया मेरे प्रिय। वो लोग बच गए। उनको मौका मिला प्रभु का आराधना करने के लिए, उनका मौका मिला प्रभु को देखने के लिए, उनको मौका मिला प्रभु का स्तुति करने के लिए, उनको मौका मिला एक उद्धारकर्ता को देखने के लिए। कारण क्या था? ये छोटी जाति का स्त्री, सामरी स्त्री, इसका कैरेक्टर ठीक ही नहीं था, बदनाम स्त्री था, लेकिन परमेश्वर उसको आशीष किया, अनुग्रह किया, उसका जीवन बदल दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। हम देखते हैं, अगर हम रूत का किताब को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, रूत एक मोआबिन स्त्री था, श्रापित था। जब रूत ने निर्णय लिया अपने जीवन में, तो परमेश्वर उसको महान बनाए, और उसी के गोत्र में से, रूत के वंश में से हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम देखते हैं राहाब वेश्या, एक वेश्या था। एलियो का यीशु का किताब को अगर पढ़ाई करेंगे 2 अध्याय में, एक वेश्या था। परमेश्वर का दूत लोगों को, यानी जो दूत लोगों, जो सिपाही लोगों एलियो के नगर को निरीक्षण करने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे उस जगह कैसा है, नगर कैसा है, जासूस करने के लिए गए थे, तो उनका प्राण को ये वेश्या रक्षा किया था। हम देखते हैं कि बाद में अगर हम उसका जीवन को देखेंगे, जब एरियो नगर को नाश किया गया, यही जनरेशन को, यही वंश को परमेश्वर ने क्या किया? रक्षा किया, बचाया, और उनको छावनी में लाकर रखा गया। और वही राहाब, हम देखते हैं कि इस्राएली का एक लड़का के साथ उसका शादी होता है, और राहाब वेश्या से और राहाब, इस्राएली राहाब हो गया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर सबको बराबर का प्रेम करता है मेरे प्रियो। आप कौन सा जाति का भी हो, कौन सा भी गोत्र का भी हो, कौन सा धर्म का भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसके पास सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। वचन में लिखता है, परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री समान है मेरे प्रियो, वो भेदभाव नहीं करता है। लेकिन आज मनुष्य जाति भेदभाव कर रहा है। आज भेदभाव इतना बढ़ गया है मेरे प्रियो, आज सच्चा परमेश्वर को लोग जानने नहीं पाते।
परमेश्वर कभी भेदभाव किया है मेरे प्रियो? अगर वो बारिश गिराता सबका पर बारिश गिराता, सूरज का किरण गिरता सबका पर सूरज का किरण, जितने भी पेड़ पौधा जो बनाया गया है मेरे प्रियो, सब कोई खाता है। पेड़ भी भेदभाव नहीं करता, आम का पेड़ भेदभाव नहीं करता है। आम को छोटा जाति भी खाता है, बड़ा जाति भी खाता है, हर धर्म के जाति के लोग खाते हैं आम को। पेड़ का फल, जो पेड़ है वो नहीं बोलता है कि तू छोटा जाति है, तू मेरा फल को नहीं खा सकता। पेड़ का फल सब खाते हैं मेरे प्रियो। जितना प्रकार का फल प्रभु ने बनाया है सब जाति खाता है। लेकिन हम मनुष्य जाति दुर्भाग्य हैं कि हमको कौन सा टीचिंग मिला है, कौन सा शिक्षा मिला कि हमको हमारे जीवन में भेदभाव दिखाई दे रहा है। हमारा ईश्वर का कोई भेदभाव नहीं, हमारा परमेश्वर का कोई भेदभाव नहीं, हमारे ईश्वर का कोई भेदभाव नहीं। सब उसके लिए समान है, सब उसके दरबार पर आ सकते हैं, सब उसके पास आ सकते हैं। कोई अगर नहीं आ पाता है तो इसमें से उसके पास खुद चला जाता है। जिस प्रकार सामरिया स्त्री के पास इसमें से चला गया खुद। जिसके पास यीशु मसीह आया था, जो यहूदियों के लोगों के लिए आया था मेरे प्रियो, वो लोगों ने ठुकरा दिए, लेकिन अन्य जाति यीशु मसीह को ग्रहण किया। अन्य जाति के लिए द्वार खुल गया मेरे प्रियो। प्रभु यही दिखाना चाहता था, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हम देखें निकोदेमुस जो कि एक फरीसी था, मानव गुणी था, एक गुरु था, हैं? और हम देखते समाज में उसका नाम था, लेकिन ये स्त्री को देखिए, सामरी स्त्री को देखिए, बदनाम स्त्री था। गांव में उसका बदनाम था, गांव में उसका कोई मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन यीशु मसीह खुद उस स्त्री को मिलने के लिए गया, क्योंकि मेरे प्रिय आज प्रभु यीशु मसीह को जो मिलेगा आज उसका जीवन बदल जाएगा। उस स्त्री को बचाने के लिए गया मेरे प्रिय, उस स्त्री को उस पाप से बचाने के लिए गया, उस नरक से बचाने के लिए गया। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने, मरने तो मरने दो। यीशु मसीह बोला मैं जगत में इसलिए आया हूं ताकि मानव जाति उद्धार पाए। इसीलिए तो लिखा गया है, जिब्राइल दूत जब आया मरियम के पास में, तू एक बेटा को जनेगा और उसका नाम यीशु रखना, और अपने लोगों को क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा। तो इसलिए आज सुसमाचार हर जगह में प्रचार किया जा रहा है। आज सुसमाचार इसलिए प्रचार किया जा रहा है ताकि हर एक जाति यीशु मसीह को जाने की यही उद्धार करता है और दूसरा कोई उद्धार करता है ही नहीं। आज इसलिए यीशु मसीह को लोग ग्रहण कर रहे हैं, लोभ के लिए नहीं मेरे प्रिय, लालच के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं। वो जानते कि यही उद्धार करता है, उसके साथ उसके पास सत्य है, उसके पास जीवन है, और सही रास्ता वही है, सही मार्ग वही है, सही द्वार वही है। उसने बोला मैं ही द्वार हूं, मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो, दूसरा कोई नहीं जा सकता। दूसरा द्वार से हम प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। एक ही मार्ग है यीशु मसीह, और वही मार्ग को बताने के लिए सब जातियों में आया। और यीशु मसीह बोला सब जातियों में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। अपने चेलों से यही आदेश दिया, सब जाति में जाओ, किसी को छोड़ो मत। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, और उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दिया, कमांडमेंट दिया, ग्रेट कमीशन दिया कि सब जाति में जाओ, सारे देश में जाओ, सब जाति में जाओ। अगर हम देखेंगे मत्ती 28 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे, उन्नीस पद। अगर थोड़ा सा 16 से पढ़ाई करेंगे, मत्ती 28 उसका 16 से। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सब जातियों के पास जाओ बोला यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह पहले से अपने सेवकाई के जीवन में ये बात तो पहले खुद एक काम को करके दिखाया। वो सामरिया में गया, एक छोटा जाति का स्त्री के पास गया। यीशु का मकसद है हर एक जाति उद्धार पाए, उसका कोई पक्षपात नहीं है, वो भेदभाव नहीं है यीशु के पास। हमारा परमेश्वर के पास कोई भेदभाव नहीं है, वो सबका प्रभु है, सारे जगत का प्रभु है।
इसलिए सार मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह को जगत में आना पड़ा। हर एक मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। केवल मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, हर एक जाति के लिए। आप कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, आप छोटा हो बड़ा हो, हर एक जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। कौन है जो आपके लिए बलिदान हुआ मेरे प्रियो? खून बहाया। ऐसा कोई भगवान है, ऐसा कोई ईश्वर है जो आपके लिए खून बहाया है, आपके लिए दुख उठाया है, क्लेश उठाया है, आपको इतना प्रेम किया? केवल यीशु मसीह है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो सामरिया स्त्री को, उस गांव को बचाने के लिए एक स्त्री का इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। तो आपको और हमको भी इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप छोटी जाति में से, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई जानने वाला नहीं है, हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, एक है मेरे प्रिय, यीशु मसीह है। वो उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, उसको विश्वास कीजिए। आपका जीवन वो बदलेगा, आपका परिवार को बदलेगा, आपका गांव को बदलेगा, आपका जातियों को बदलेगा और उद्धार करेगा। प्रभु का एक ही मकसद है कि मानव जाति नरक की ओर ना जाकर स्वर्ग की ओर जाए। इसलिए जगत में आना पड़ा उसको। ये वचन को जरा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।